वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जुबैर आज पाकिस्तान आएंगे। वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात करेंगे। सऊदी वजीर खारजा के दौरे पाकिस्तान का एजेंडा कशीदगी में कमी और खित्ते का अमन व इस्तेहकाम है। चीन के नायब वजीर खारजा पाकिस्तान आए हैं ताकि मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल कर सके। पाकिस्तान भारत से मिलिट्री सतह पर बाहमी राब्ते के लिए तैयार है। तरीक़ेकार के तहत हर मंगल को पाक भारत मिलिट्री सतह पर राब्ते की तजवीज़ है। पाकिस्तान कशीदगी में कमी और तनाव खत्म करना चाहता है। करतारपुर राहदारी मुआहिदे के मुसव्वदे पर पाक भारत इजलास के लिए पाकिस्तानी वफ्द 14 मार्च को भारत जाएगा। भारत ने इजलास की जगह तब्दील करने की दरख्वास्त कर दी। इजलास अब दिल्ली की बजाय अटारे अमृतसर में होगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि बर वक्त और दुरुस्त फैसलों से जंग टल गई। पाक भारत कशीदगी कम हो गई पर जंग का खतरा अब भी बरकरार है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि कलगम तंजीमों पर पाबंदी मुल्क का अंदरूनी मामला है। कोई भी फैसला आलमी दबाव के पेश नजर नहीं किया जा रहा। दुनिया को वाज़ेह कर चुके हैं वो फैसला करेंगे जो मुल्क की मुफाद में होगा। बालाकोट हमले के बारे में भारत के दावे झूठे हैं। भारत को खुद ये ऐलान करना पड़ेगा कि उस हमले में कोई हलाकत नहीं हुई। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा भारतीय पायलट की रिहाई पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम था। देखते हैं भारत इस पर क्या जवाब देता है। गेंद अब भारत के कोर्ट में है। असल तनाज़ा और अमन का फ्लैश पॉइंट मसला कश्मीर है। ये मसला हर सूरत में हल करना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के नायब वजीर खारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती और पाक भारत सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी नायब वजीर खारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ से जर्मनी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भी मुलाकात। LOC बाक्सर सेक्टर पर भारतीय फौज की शहरी आबादी पर फायरिंग। भारतीय फायरिंग से खातून समेत 2 शहरी जख्मी। ISPR के मुताबिक भारत के पाक फौज पर मकबूजा कश्मीर में LOC पर शहरी आबादी को निशाना बनाने के झूठे दावे। पाक फौज पेशा वराना होने की वजह से शहरी आबादी को कभी निशाना नहीं बनाती। पाक फौज शहरी आबादी को निशाना ना बनाने के अपने अहम मौकिफ का मुतादिद बार इजहार कर चुकी है। भारतीय फौज के आजाद कश्मीर की बेगुनाह शहरी आबादी को निशाना बनाने को कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। पाक फौज मौसर और टारगेटेड जवाब के जरिए शहरियों का हर कीमत पर दिफा करेगी। ISPR ने LOC की गुज़श्ता 24 घंटों की सूरत हाल जारी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक तशवीशनाक इतलात जारी। नवाज शरीफ ने अस्पताल में दाखिल होने के लिए अपनी वालिदा की दरख्वास्त भी ना मानी। कहा हुकूमत का तज़हीक अमेज़ रवैया कबूल नहीं। इज्जत की मौत को तरजीह दूंगा। एक से दूसरे अस्पताल घुमाया जा रहा है। इलाज की भीख मांगी है और ना मांगूंगा। इलाज के नाम पर सियासत हो रही है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स के बाद भी इलाज शुरू नहीं हुआ, सिर्फ तंग किया जा रहा है। माँ जी आप दुआ फरमाएं, जो अल्लाह को मंजूर हुआ हो जाएगा। जेल में अहले खाना से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार। कहा एक बीमार शख्स को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना कम ज़र्फी है। मेडिकल बोर्ड की राय न मानना हुकूमत की बदनीयती को जाहिर करता है। 3 बार वजीर आजम बनने वाले नवाज शरीफ का इलाज नहीं करवाया जा रहा। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नवाज शरीफ की सेहत पर हुकूमत सियासत कर रही है। नवाज शरीफ के साथ तज़हीक अमेज़ रवैया इख्तियार किया जा रहा है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कौमी असेंबली ने तरमीमी फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया। लग्जरी गाड़ियों और स्मार्टफोन मोबाइल फोन पर ड्यूटी की शरह में इजाफा। नॉन फाइलर्स को छोटी गाड़ियां खरीदने की इजाजत मिल गई। 1300 सीसी गाड़ी खरीद सकेंगे। फाइलर्स के लिए बैंक से रकम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स मुकम्मल खत्म कर दिया गया। नॉन फाइलर्स को भी विद होल्डिंग टैक्स की छूट दे दी गई। हुकूमत ने PIA समेत 15 सरकारी कंपनियों को निजकारी की फहरिस्त से निकाल दिया।
अगले 5 वर्षों में 48 इदारे फरोख्त करने का फैसला। वजारत निजकारी के मुताबिक जिन इदारों की अब निजकारी नहीं की जाएगी उनमें नेशनल बैंक, PSO, सुई सर्दन, सुई नॉर्दर्न, सिविल एविएशन अथॉरिटी, PIA, यूटिलिटी स्टोर्स, पाकिस्तान स्टील मिल्स, पाकिस्तान स्टील फैब्रिकेटिंग कंपनी, NHA, पाकिस्तान रेलवे, नेशनल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान शामिल हैं। कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल केस के मुद्दई अफजल कोहिस्तानी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक अफजल कोहिस्तानी पर एबटाबाद गामी अड्डा चिल्ड्रन अस्पताल रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। हमले में 3 राहगीर भी शदीद जख्मी हुए। अफजल कोहिस्तानी के कत्ल के इल्जाम में फैजुल रहमान नामी शख्स गिरफ्तार, पिस्तौल बरामद। अफजल कोहिस्तानी 2012 में कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल केस मंजर आम पर लाया था। टंडो जाम के गांव शाहनवाज जुनेजो के घर से 7 लाशें मिलने का वाकया। कराची यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस की टीम टंडो जाम पहुंच गई। टीम के सरबराह डॉक्टर शकील कहते हैं कि लाशें 2-3 रोज पुरानी हैं। सिर्फ इंसानी जानें जाया हुई। कमरे से एक जिंदा परिंदा मिला है। कार्बन मोनोऑक्साइड होती तो हर जिंदा चीज खत्म हो जाती। खाने के नमूनों समेत दीगर नमूने लिए गए हैं। अमवात की वजूहात से मुतल्लिक हतमी राय तहकीकात के बाद दी जा सकेगी। नैब का आंगन ही टेढ़ा है, उसकी हर चीज में गड़बड़ है। नैब वाले बासिर अफराद पर हाथ डालने से डरते हैं। क्या कोई इदारा नहीं जो नैब का ऑडिट करे? सुप्रीम कोर्ट में NICL करप्शन केस की समाअत। जस्टिस गुलजार अहमद नैब पर बरहम। सवाल किया, नैब प्रोसिक्यूटर मोहसिन हबीब को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सिर्फ 2 दिन के लिए था। अगली समाअत पर नैब प्रोसिक्यूटर जनरल और मोहसिन हबीब तलब। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कमीशन सरबराह मिशेल बैचलेट की भारत को तनबीह। कहा, भारत में अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों और दलित को हिरासा करने के वाक़यात में इजाफा हुआ। मुतनाज़ा और तंग नज़र पॉलिसियों के बायस कम दर्जे के शहरियों की महरूमियों में इजाफा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।